आज मैं मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आज का टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। इसका अर्थ ये होता है कि टैप रूट किसी विशेष कार्य को करने के लिए यदि अपने रूप में, अपने आकार में परिवर्तन ले आता है तो इसे ही मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट कहा जाता है। जनरली किसी भी टैप रूट का आकार इस तरह का होता है, लेकिन जब कोई टैप रूट किसी विशेष कार्य को करने के लिए अपने इस रूप और आकार में, अपने इस फॉर्म में बदलाव ले आता है और दूसरा कोई रूप ले लेता है किसी विशेष काम को करने के लिए, तो इसे ही मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट कहते हैं। प्रायः टैप रूट दो तरह के कार्य के लिए मॉडिफिकेशन या रूपांतरण करता है। पहला कार्य स्टोरेज ऑफ फूड है या भोजन संग्रह है, और दूसरा कार्य रिस्पायरेशन है या श्वसन है। हम लोग एक एक करके इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो हेडिंग है वह है मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। यथार्थ पौधे के टैप रूट भोजन को जमा करने के लिए, ताकि उस भोजन को पौधा एडवर्स कंडीशन में उपयोग कर सके, अपने रूप को 4 प्रकार से बदलता है। पहला फूजीफॉर्म, दूसरा नापीफॉर्म, तीसरा कोनिकल, चौथा ट्यूबस। पहला फूजीफॉर्म, इसमें हम लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, पॉइंट बनाकर ज़्यादा सुविधा होगा, मार्किंग अच्छा होता है पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट, यह टैप रूट का रूपांतरण है जो भोजन संग्रह के लिए होता है। फर्स्ट पॉइंट, यह टैप रूट का रूपांतरण है जो भोजन संग्रह के लिए होता है। दूसरा पॉइंट, इस रूपांतरण में होता क्या है? तो इसमें टैप रूट का बेसल पार्ट, चपटा, बीच का पार्ट खुल जाता है और नीचे वाला पार्ट या एपिकल पार्ट धीरे धीरे टैपर करता है। इस तरह के रूप को ही जिसमें बेसल पार्ट टैपर किया हो, बीच का पार्ट फुला हुआ हो और एपिकल या टर्मिनल पार्ट धीरे धीरे टैपर करता हो, इस तरह के रूपांतरण को फ्यूजिफॉर्म कहते हैं, जो भोजन संग्रह के लिए होता है। और यह मुख्य रूप से मूली या रेडिश में देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं ये रेडिश, इसका उपयोग हम लोग सब्जी में करते हैं, वह टैप रूट का रूपांतरण है। सेकंड, नेपिफॉर्म।
पहला पॉइंट इसमें, यह भी टैप रूट का एक रूपांतरण है जो भोजन संग्रह के लिए होता है। दूसरा पॉइंट, इस रूपांतरण में इसमें टैप रूट का ऊपरी भाग या बेसल पार्ट प्रायः स्फेरिकल हो जाता है और एपिकल पार्ट या एपेक्स अचानक टैपर कर जाता है और देखने में लट्टू के समान दिखता है। तो हम कह सकते हैं कि नेपी फॉर्म में टैप रूट का बेसल पार्ट्स फूलकर स्फेरिकल हो जाता है, जबकि टर्मिनल और एपेक्स वाला पार्ट अचानक टेपर कर जाता है एंड लुक्स लाइक ए टॉप। यह रूपांतरण भी मुख्य रूप से भोजन संग्रह के लिए होता है, जो हम लोग टर्निप में देखते हैं या बीट रूट में देखते हैं। तो टर्निप और बीट रूट दोनों का उपयोग हम लोग सब्जी में करते हैं, है ना, जबकि यह रूट है या रूट का रूपांतरण है। तीसरा, कैरेट। फर्स्ट पॉइंट, यह भी टैप रूट का रूपांतरण है जो भोजन संग्रह के लिए होता है। इसमें टैप रूट रूप बदलकर कोन के जैसा होता है, कोन के जैसा या शंकुनुमा। यह मुख्य रूप से देखने को कैरेट मिलता है। कैरेट जो हम खाने में उपयोग करते हैं वह टैप रूट का रूपांतरण है, यानी वो जड़ है। फोर्थ वन, चौथा, ट्यूबरस। यह भी पहला पॉइंट इसमें, यह भी टैप रूट का एक मॉडिफिकेशन है जो मुख्य रूप से भोजन संग्रह के लिए होता है। और इसमें सेकंड पॉइंट में इसमें टैप रूट फूलकर अनियमित आकार का होता है, यानी इस प्रकार के रूपांतरण में टैप रूट का कोई आकार नहीं बन पाता है या वह इरेगुलर इन शेप होता है, जो कि देखने में अनियमित आकार का लगता है, लाइक दिस। यह भी भोजन संग्रह के लिए होता है तथा यह टॉपियाका में देखने को मिलता है। इस प्रकार फुजीफॉर्म, नेपिफॉर्म, कोनिकल और ट्यूबरस, यह चारों टैप रूट का रूपांतरण है जो मुख्य रूप से भोजन को जमा करने के लिए होता है। दूसरा हेडिंग, फॉर रिस्पायरेशन। श्वसन के लिए कुछ पौधों के टैप रूट विशेष कार्य श्वसन को करने के लिए, क्योंकि श्वसन रूट के द्वारा बहुत कम ही होता है, लेकिन कुछ पौधों में जड़ श्वसन को करने के लिए अपने रूप में, अपने आकार में परिवर्तन ले आता है। इसलिए इसे हम लोग मोटिवेशन ऑफ टैप रूट कहते हैं, इंस्पायरेशन के लिए होता है। प्राय देखा जाता है कि जो पौधे दलदली भाग में, जैसे वेस्ट बंगाल के सुंदरबन में कुछ पौधे हैं जैसे राजोफोरा,
इसके जड़ पहले मिट्टी के अंदर जाता है और फिर वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करके मिट्टी की सतह पर आ जाता है, इस तरह। और इसके टिप पर बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम लोग नीमाथोड कहते हैं, और इस नीमाथोड के माध्यम से ही यह रिस्पायरेशन का कार्य करता है। तो राइजोफोरा और भी कई पौधे ऐसे हैं जिसमें इस तरह का रूपांतरण देखने को मिलता है। अतः हम कह सकते हैं कि पौधा का जड़ दो विशेष काम को करने के लिए, एक स्टोरेज ऑफ फूड, दूसरा श्वसन को करने के लिए अपने रूप में, अपने आकार में, अपनी रचना में परिवर्तन लाता है और पौधे को सहायता करता है। इस टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न जो पूछता है वह इस प्रकार है। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइजोफोरा modified their roots for नंबर 1 ऑप्शन, पहला ऑप्शन देगा श्वसन, इंस्पायरेशन। दूसरा भोजन संग्रह, स्टोरेज ऑफ फूड। तीसरा बोथ, चौथा नन। आंसर क्या होगा? इंस्पायरेशन। क्योंकि राइजोफोरा में रूपांतरण सिर्फ रिस्पायरेशन के लिए होता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है किस टैपरूट के रूपांतरण में टैपरूट कोन के आकार का हो जाता है? ऑप्शन देता है, पहला ऑप्शन कोनिकल, दूसरा ऑप्शन फ्यूजिफॉर्म, तीसरा ऑप्शन नेपिफॉर्म, चौथा ऑप्शन नन। आपका आंसर होगा कोनिकल। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब टैपरूट कोन का आकार ले लेता है तो उसे कोनिकल कहते हैं, और यह भी भोजन संग्रह के लिए पौधों में देखा जाता है। तीसरा क्वेश्चन टर्निप। टर्निप किसका उदाहरण है? पहला नेपिफॉर्म, दूसरा फ्यूजिफॉर्म, तीसरा कोनिकल, चौथा ऑल। आंसर होगा नेपिफॉर्म। क्योंकि टर्निप, सलजम और बीटरूट में, बीटरूट नेपिफॉर्म के एग्जाम्पल है जिसमें ऊपरी भाग पूर्णतः गोल और निचला भाग अचानक टैपर करता है, और यह भी भोजन संग्रह के लिए ही होता है। तो इस प्रकार इस टॉपिक से महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अतः किसी भी बुक के माध्यम से, बुक कोई भी हो, MP कौशिक का हो, बिंद्रेन कुमार का हो, बिंद्रेन पांडे का हो, एस चांद पब्लिकेशन का हो, या ट्रूमैन का हो, किसी का भी हो, उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे नेक्स्ट वीडियो में ऑनलाइन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।